भारत बने हिंदू राष्ट्र, ये आह्वान किया है पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने, जिनका 83वां जन्मदिवस 23 जून को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मनाया गया। इस अवसर पर दिव्य तथा भव्य भारत के निर्माण की परिकल्पना को लेकर राष्ट्रोत्कर्ष दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पुरी के सांसद संबित पात्रा समेत देश भर के धर्माचार्य, राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। वेद मंत्रों से गुंजित इस कार्यक्रम में शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और कहा कि भारत की भूमि पर स्वयं भगवान प्रकट होते हैं, इसलिए इसे भारत माता कहा जाता है। शंकराचार्य ने नारा दिया कि हम भारत को भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, चक्र सुदर्शन महाभाग की, विमलाम्बा भगवती की, हर हर। भारतीय परंपरा में शंकराचार्य को धर्मावतार माना जाता है। अपने संबोधन में शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने पृथ्वी के सभी प्रकार के विज्ञान की विवेचना की और बताया कि किस तरह से ये सभी विज्ञान हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनका किस तरीके से हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तो संकायित किया सज्जनों, जब हम गाढ़ी नींद में होते हैं तब सृष्टि का स्वरूप क्या होता है। इसलिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति की 3 अवस्थाओं में सृष्टि की स्थिति को देख करके अपने जीवन को महत्वपूर्ण बनाने का प्रयास करना चाहिए। स्वप्नावस्था की सिद्धि को जागृत में उतारने का प्रयास करना चाहिए। स्थूल शरीर स्थूलक प्रपंच का भावनात्मक वियोग हो जाता है। हम इनको भुला कर कुछ देर बैठे, हमारे जीवन में ऐसी दिव्यता प्राप्त होगी। कैसी दिव्यता प्राप्त होगी? स्वप्नावस्था में जैसे मनोयोग से अर्धनिर्मित मन के योग से हम पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, स्थावर में प्राणियों की रचना कर लेते हैं, वैसे ही जागृत में भी कर सकेंगे। जगत गुरु शंकराचार्य के जन्म दिवस समारोह पर आयोजित राष्ट्रोत्कर्ष दिवस कार्यक्रम में पहुंची दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि प्रभु स्वयं मुझे दर्शन देने के लिए दिल्ली आए। मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने सबसे पहले पुरी जाकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए थे। दिल्ली धन्य हुई है। सच में मैं कितनी सौभाग्यशाली हूं कि आज स्वयं प्रभु दर्शन देने के लिए दिल्ली पधारे हैं। गुरुजी, जब मैं मुख्यमंत्री बनी तो मेरा सौभाग्य था कि सबसे पहला धार्मिक दर्शन मैं जो कर पाई वो पूरी धाम में भगवान जगन्नाथ जी के कर पाए, सबसे पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद। और आज मेरी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है कि जिनके दर्शन करने के लिए भक्तजन दूर दूर से पूरी धाम जाते हैं, आज वो स्वयं प्रभु दिल्ली पहुंच करके ना केवल हमारे राज्य को आपने आशीर्वाद दिया, बल्कि मेरे लिए तो ये बहुत ही खुशी का अवसर है कि आपका जन्मदिन आज दिल्ली राज्य में मनाया जा रहा है। राष्ट्रोत्कर्ष दिवस कार्यक्रम में पहुंचे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि शंकराचार्य जी वैदिक गणित और विज्ञान के प्रज्ञा भंडार हैं। शंकराचार्य पीठ द्वारा चलाए जा रहे गुरुकुल आज भी चरित्र और धर्म आधारित शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए समाज को प्रेरित कर रहे हैं। सनातनियों की जीवन में पूज्य शंकराचार्य जी का सानिध्य अपने आप में सभी सनातनियों का एक परम सौभाग्य होता है। मैं आप सभी का आभारी हूं
ऐसे शंकराचार्य ब्रह्मांड के होते हैं, सनातनियों की होते हैं, लेकिन शंकराचार्य की व्यवस्था में 4 मठों की व्यवस्था है। मैं आप सभी को पवित्र गोवर्धन मठ की ओर से, महाप्रभु जगन्नाथ जी की ओर से और उड़ीसा की ओर से आभार प्रकट करता हूं। आज पूज्य गुरु जी की 83वां प्रकट्य महोत्सव में आप इतने संख्या में उपस्थित होके राष्ट्र उत्कर्ष दिवस को सफल बनाने में आप लोग साक्षी रहें। मैं आप सबको आभार प्रकट करता हूं। मित्रों, सदियों पहले समाज की गति जब स्थिर हो गई थी, समाज में जब चुनौतियां बढ़ रही थी, समाज में जब अंतर्द्वंद और असमंजस्य बढ़ रही थी, तब 8वीं सदी में दक्षिण की एक बालक समग्र भारत को, सनातनियों को दिग्दर्शन देने के लिए प्रकट हुए थे और आगे आए थे। गोवर्धन पीठाधीश्वर शंकराचार्य निष्कलानंद सरस्वती को पुरी जगन्नाथ महाप्रभु का प्रथम पुजारी माना जाता है। उनके जन्मोत्सव के कार्यक्रम में पुरी के सांसद संबित पात्रा भी मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि कैसे शंकराचार्य से सलाह मशवरा करके नासा और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं भी काम करती हैं और उनका मार्गदर्शन भी शंकराचार्य द्वारा किया जाता है। कितने गर्व का विषय है करपात्री जी महाराज का हाथ जिनके ऊपर हो, करपात्री महाराज जी का जिनका आशीर्वाद जिन पर हो, आज वैसे शंकराचार्य जी के चरणों में पूजन करने की हमें योग्यता मिल रही है, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। मैं केवल इतना बताना चाहता हूं क्योंकि समय का बंधन है। आप में से बहुत लोग केवल हमारे गुरुवर के आध्यात्मिक रूप को देख रहे हैं, मगर इनका रूप ऐसा अनन्य है कि अध्यात्म के अंदर सारे विधाओं को उन्होंने समेट कर रखा है। यह ऐसे एक विलक्षण व्यक्तित्व है जो वैदिक गणित, यहां तो सब गुरु जी के शिष्य बैठे हैं, सभी को पता है, मगर दूरदर्शन के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं उनको ये जानना अनिवार्य है। वैदिक गणित में 20 से अधिक ग्रंथ मान्यवर गुरु जी ने लिखा है और आज भी नासा जैसी बड़ी संस्थाएं जब वो विकट परिस्थिति में होती है और उन्हें किसी प्रकार का निर्देशन या मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है, तो आप मत सोचिए कि केवल गुरुजी प्रवचन करते हैं, वो मार्गदर्शन नासा जैसे संस्था को भी देते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो गोवर्धन पीठाधीश्वर शंकराचार्य निष्कलानंद सरस्वती का जन्मोत्सव कार्यक्रम हिंदू जागरण और देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के मंच के तौर पर उभरकर सामने आया है। इस मौके पर मौजूद लोगों ने हिंदू राष्ट्र की मांग में जोरदार नारे लगाए, जो कि देश में बढ़ती हिंदू चेतना का प्रतीक है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से अंशुमान आनंद के साथ साथी को बधाई की रिपोर्ट।